चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिमांड करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन या चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड। इसमें से देखना है, चॉइस करनी है आपको कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। फर्स्ट है सही बताना है। 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी गई है जिसकी कौन सी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसकी बतानी है कि 30th टर्म कौन सी होगी। यहाँ पर देखिए वही है, सिंपल सा लॉजिक, हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। करना कुछ नहीं है, ए एन का फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट और वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये एक सीरीज दी गई है जिसमें क्या कहा गया है, अब हमें क्या निकालना, 30th टर्म फाइंड आउट करने। 30th टर्म ऑफ एन एपी ये फाइंड आउट करना है। देखो दो फॉर्मूले जैसे कि मैंने बताया तो दोनों करके दिखाऊंगी इसमें, लेकिन आगे क्या है आप जो मर्जी करे वो कर सकते हो डायरेक्टली। 30th यानी कि A30 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहाँ पर ए एन आपको ये पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है ए एन का, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में D। क्लियर। तो A30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। A कितना दिया है, A है हमारा 10, फर्स्ट टर्म जो हमारी है प्रथम पद जो है वो हमारा क्या है 10 है। अब इसके लिए हमें क्या है D की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर देखिए A तो हमारा 10 है बट D कितना है, D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा यहाँ पर कितना है, A2 है 7 और A1 कितना है हमारा, वो है 10। तो माइनस का 3 क्या है हमारा यहाँ पर D आ जाता है। तो चलिए A हमने फाइंड आउट कर लिया है और N की वैल्यू क्या है, 30 टर्म पूछी है तो N की जगह हम इस वैल्यू को लेंगे, जब जो टर्म पूछी गई है उसको। 30 माइनस 1 इंटू में D हमारा कितना निकल के आया 3। तो यहाँ कैसे होगा, 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू में माइनस का 3। A30 की वैल्यू हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके बाद A30 इज इक्वल टू 10 प्लस, अगर 29 की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, माइनस 3 के साथ, 3 9 27, तो क्या होगा ये माइनस का 87। यहाँ पर आप देख लीजिएगा A30 क्या है 10 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 87, तो वैल्यू क्या है 77, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। दूसरी तरह हम क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, A30 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या, देखो बात तो वही निकल के आती है ना, 10 प्लस यानी कि A प्लस क्या 29D, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, A प्लस 29D डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हो। कैसे, A30 जो है हमारा वो निकालना है हमें। A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 है, प्लस में 29, D की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ 10 प्लस 29, 3 कितने हो गए 87 माइनस के, तो वैल्यू कितनी आई 77, सेम एज इट इज A30 की वैल्यू ये आई। अब किसी भी तरह देखो बात वही पड़ती है, हम पहले इसको ओपन करके दिखाते हैं। हालांकि एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो इस तरह से भी कर सकते हो आप इसको डायरेक्ट पहले, फिर उसके बाद वैल्यू को पुट करोगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी। आके फॉर्मूला ओपन करके मैंने दिखा दिया है। अब क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लूंगी मैं सीधा क्वेश्चन। अब आगे कोई क्या है मैं डिटेल में नहीं आपको समझाऊंगी इसमें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, डिटेल में एक बार फिर समझना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट 2 क्या कहता है, 11th टर्म A11th निकालना है, जिसकी हमें AP दी गई है। क्या है AP है इसकी माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2 एंड सो ऑन। क्लियर। तो वही हम क्या लिख सकते हैं, A11 को डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 10D। सबसे पहले इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास A और D की वैल्यू होनी चाहिए। A की वैल्यू तो हमें पता है, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, बट D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A1 हमारा कितना है माइनस का 1/2, माइनस में A1 कितना है माइनस का 3। सबसे पहले तो यही शॉर्ट आउट करिए, 1/2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, प्लस 1 2 2 2 3 6, यानी कि 7/2 क्या आया हमारा यहाँ पर D आया। D की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 7/2 आई है D की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। A11 कितना होगा, A की वैल्यू क्या है हमारी माइनस की 3 है, प्लस 10 इंटू में D की वैल्यू हमारी क्या है 7/2, यहाँ पर D की वैल्यू है। ओहो सो सॉरी, यहाँ पर माइनस का ना, तो ये माइनस का ही होगा, ये प्लस का 6 क्या आएगा 5/2। यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5/2, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की थी। क्लियर।
ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, साइन का बड़ा घोटाला होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट A11 क्या करना है हमें, माइनस का ये 3 है, प्लस में 10 इंटू है, ये 10 इंटू, आप यहाँ पर कर देख सकते हो 10 इंटू 5/2 है, तो क्या होगा 2 5 10, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3 है और ये प्लस का 25 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट आपकी 22। क्लियर, ये था पार्ट नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ये यहाँ पर। ये देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इसका ये है जो बी ऑप्शन राइट है 22 ही आया है, और इसका भी बी ऑप्शन राइट है 77, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।